जय हिंद। आज हम लोग सिंड्रोम और टिश्यू को देखेंगे। टिश्यू यानी ऊतक को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव में जो है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कितना क्रोमोसोम देखा था, तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़ा होता है क्रोमोसोम का। कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ना न्यूक्लियस में पाया जाता है। सब चीज़ के बारे में हम पिछले वीडियो में देख लिए थे, समझ में आ गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम के ज़्यादा और कम होने के कारण जो है ना, जो विकृतियां शरीर में उत्पन्न होती है उसके बारे में देखेंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंड्रोम की, समझ में आ गया ना। तो ये देखिए सिंड्रोम जो है, सबसे पहले मानव में जो है ना कितना 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। संख्या में अगर देखें तो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। समझ में आ गया ना। देखिए सिंड्रोम जो है ना, ये एक शरीर में विकृतियां उत्पन्न करती है। अगर ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, अगर कम हो गया तो भी दिक्कत है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए सिंड्रोम जो है ना लेस देन 46, अगर 46 संख्या में क्रोमोसोम होती है तो अगर 46 से कम हो गया, यदि 46 से क्रोमोसोम 46 से कम हो गया, लेस हो गया, तो पर भी ये बीमारी उत्पन्न करने का काम करती है। और ये अगर 46 से ज्यादा हो गया तो पर भी ये क्या करता है? बीमारी उत्पन्न करने का काम करता है। बीमारी नहीं, इसे हम बीमारी नहीं बोलेंगे, ये शरीर की विकृतियां बोलेंगे। समझ में आ गया। ये सिंड्रोम के कारण, समझ आ गया। देखिए सिंड्रोम के कारण तो कई सारे विकृतियां होती है, समझ आएगा ना। और सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, परंतु हम लोग यहाँ पे मेन सिंड्रोम को देखेंगे। तो मेन सिंड्रोम जो है ना, 4 सिंड्रोम में ऐसा सिंड्रोम है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और ये टर्नर और क्लीनीफिल्टर, ये सिंड्रोम जो है ना एक कॉमन सिंड्रोम है जिसे बार बार पूछा जाता है। समझ में आ गया। तो हम आज चारों सिंड्रोम को देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया। देखिए मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। संख्या में 46 और जोड़ा में कितना? तो 23। समझ में आ गया। और सिंड्रोम अगर लेस देन 46, अगर जो है ना 46 से कम हो गया तो पर भी विकृतियां उत्पन्न करेगी। 46 से ज्यादा हो गया तो पर भी विकृतियां उत्पन्न करेगी। समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक सिंड्रोम होता है जिसे कि हम टर्नन कहते हैं। समझ आ गया ना। जो कि फीमेल में पाया जाता है। टर्नन सिंड्रोम जो है ये फीमेल में पाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम है। समझ में आ गया। टर्नन सिंड्रोम के कारण क्या होता है, तो महिलाओं में बाझपन देखा जाता है। समझ में आ गया। अब ये बाझपन क्या होता है, तो बाझपन के कारण जो है ना महिलाओं को बच्चे उत्पत्ति यानी कि संतान उत्पत्ति वो नहीं कर सकती है। समझ में आ गया ना। देखिए टर्नन सिंड्रोम जो है ना, ऐसा नहीं है कि बाझपन जो है महिलाओं में केवल और केवल टर्नन सिंड्रोम की वजह से ही देखा जाता है। समझा गया ना। बाझपन कई तरीकों से होता है, कई कारण हो सकते हैं बाझपन के, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब में कोई गड़बड़ी आ जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कुछ दिक्कतें आ जाना। समझा गया ना। तो इसके कारण जो भी है ना बाझपन देखे जाते हैं। परंतु एक कारण बाझपन के ये भी है कि उसमें जो है ना टर्नन सिंड्रोम पाई जाता है। समझा गया ना। देखिए जो तो समझ में आ गया टर्नन सिंड्रोम, समझ आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि कोई एक लड़का है, समझ में आ गया, और वो लड़का जा करके किसी से लड़ाई कर लिया और लड़ाई करने के बाद उसका कपार फूट गया। समझ में आ गया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कोई लड़का छत से गिर गया, उसका कपार फूट गया। समझ में आ गया। तो लड़ाई के कपार फूटने के तो कई कारण है, परंतु उसमें एक कारण ये है कि लड़ाई में गया और उसका जो है ना कपार फूट गया। समझ में आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से बाझपन के तो कई कारण है, परंतु एक कारण ये भी है कि उसमें जो है ना टर्नन सिंड्रोम हो सकता है। समझ में आ गया ना। टर्नन सिंड्रोम समझ में आ गया। ये किस में पाया जाता है? तो ये फीमेल में पाया जाता है। अगर हम क्रोमोसोम की संख्या देखिए, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो है ना ये क्रोमोसोम है, समझा गया। ये क्रोमोसोम की संख्या जो होती है टर्नन सिंड्रोम में, क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। कितनी होती है? 45। समझ में आ गया ना। इसमें जो है ना एक क्रोमोसोम क्या है? कम है। होना चाहिए कितना? 46, परंतु है कितना? तो 45। अगर 45 सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें जो है ना उसके कारण टर्नन सिंड्रोम होता है, जो कि महिलाओं में खास करके पाया जाता है। तो टर्नन समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम सेकेंड सिंड्रोम को देखें तो सेकेंड है हमारा क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लीनेफिल्टर। तो ये जो है ना मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेल में। समझ आ गया ना। इसमें अगर हम क्रोमोसोम की संख्या देखें तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, एक बढ़ जाता है। समझ आ गया। देखिए क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम भी बहुत खतरनाक है। इसके कारण जो है ना पुरुष में नपुंसकता आ जाती है।
समझाइए। अब नपुंसकता क्या है? तो नपुंसकता एक ऐसा बीमारी है, बीमारी समझ लीजिए या फिर विकृति समझ लीजिए, समझा गया ना, कि जिसके कारण पुरुषों में जो है ना संतान उत्पत्ति नहीं हो पुरुष जो है ना संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, समझा गया ना। इस पे स्पर्म का आना बंद हो जाता है, किसमें? क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में, समझा गया। ये सब क्या है हमारे? अरे सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम है शरीर की विकृतियां, समझा गया ना। तो क्लीनेफिल्टर तो समझ में आ गया। क्लीनेफिल्टर में जो है ना स्पर्म का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं, समझा गया ना। और इसमें जो है ना क्रोमोसोम की अगर संख्या देखें तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, समझ आ गया। देखिए ये सब क्या है हमारा? ये सब जो है ना एक शरीर की विकृतियां हैं, समझा गया ना। अगर गांव घर में देखिएगा, समझा गया ना, तो जिस महिला में जो है ना टर्नर सिंड्रोम या फिर जो है ना बाजपन देखे जाते हैं, उसको जो है ना लोग समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा उसको ताना दिया जाता है, समझा गया ना। और अगर हम पुरुष की भी बात करें, समझा गया ना, पुरुष में नपुंसकता है, समझा गया ना, मान के चलिए किसी पुरुष में नपुंसकता है, समझा गया, तो पर भी महिलाओं को ही बार बार देखा जाता, भद्दा नजर से देखा जाता है कि तुम ही जो है ना बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। परंतु हो सकता है कि पुरुष में भी नपुंसकता हो, समझा गया ना। तो ये दोनों एक ऐसा बीमारी है, बीमारी समझ लीजिए या विकृति समझ लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक होता है, समाज को जो है ना बहुत बुरी तरीका से प्रभावित करती है, समझा गया ना। एक कहावत है, ये कलयुग है साहब, समझा गया ना, ये कलयुग है। यहाँ पे लोग जो है ना, लोग ये दूसरों के गलती को, समझा गया ना, ज्यादा देखते हैं और अपने गलती को बहुत ही कम देखते हैं, समझा गया ना। तो यही बात है कि टर्नर सिंड्रोम होने के कारण महिलाओं में क्या देखा जाता है? तो बाजपन देखा जाता है, समझा गया ना। और यहाँ पे जो है ना मेल में जो है ना 47 क्रोमोसोम होता है, और क्लीनेफिल्टर अगर सिंड्रोम हो जाता है तो क्या करते हैं? बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, समझा गया ना। उस पर स्पर्म बनना कम हो जाता है, समझा गया ना। बताए ना, ये कलयुग है साहब। यहाँ पे जो है ना लोग दूसरे के तकलीफ को कर्मों का फल समझते हैं, समझा गया ना। वहीं अगर अपने ऊपर आ गया तो लोग जो है ना अपने कर्मों को भगवान के द्वारा लिए जाने वाले परीक्षा समझते हैं, समझा गया ना। ये दुनिया ऐसी ही चलती है, समझा गया ना। तो ये दोनों जो टर्नर सिंड्रोम है और ये क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि टर्नर सिंड्रोम जो है ना महिलाओं में बाजपन के कारण कई हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण ये भी हो सकते हैं कि उसमें टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। और क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम जो है ये मेल में पाया जाता है, और ये कितना होता है? जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, समझा गया। उसके बाद ये हो गया, दोनों टर्नर हो गया, उसके बाद क्लीनेफिल्टर भी हो गया। उसके बाद डाउन्स को अगर देखें तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। डाउन सिंड्रोम जो है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें क्या होता है? तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। होना चाहिए 47, परंतु यहाँ पे हो जाता है कितना? तो यहाँ पे हो जाता है, सॉरी, होना चाहिए 46, परंतु यहाँ पे हो जाता है कितना? 47, समझ आएगा। किस सिंड्रोम में? तो डाउन सिंड्रोम में। अब ये है क्या? देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर आप लोग गांव घर में रहते होंगे या फिर शहर में भी रहते होंगे, कहीं पर भी रहते होंगे, तो देखे होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पीठ पे यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा जो है ना उग जाता है, जैसे कि कुबर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? कुबर। तो वो किस सिंड्रोम के कारण होता है? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। ये किस में पाया जाता है? तो मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कुबर जो है, कुबर किस सिंड्रोम के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम के कारण। और अगर देखिए इसकी विकृतियां, तो होंठ जो है ना, ये होंठ बहुत ही मोटा हो जाता है। परवल देखे होंगे, परवल की तरह मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। किस सिंड्रोम की वजह से? तो डाउन सिंड्रोम की वजह से। ये किस किस में पाया जाता है? तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। कौन सा सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम। समझ में आ गया? डाउन सिंड्रोम में जो है ना ये जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये भी डाउन भी समझ में आ गया, डाउन सिंड्रोम भी समझ में आ गया। उसके बाद एक सिंड्रोम और है, पटाऊ। कौन सा सिंड्रोम है? पटाऊ। ये सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है कि गाँव घर में आप देखे होंगे, गांव में रहते होंगे फिर शहर कहीं भी रहते होंगे ना, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका जो है ना यहाँ पे होंठ ऐसे कट जाता है, समझ आएगा ना, होंठ पूरा कट जाता है, ऐसे करके कुछ इस प्रकार से हो जाता है। मतलब बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में। उसका शादी भी आने होने वाला है। समझ में आएगा ना? कौन सा सिंड्रोम के कारण? तो पटाऊ सिंड्रोम के कारण। ये मेल और फीमेल दोनों में ही देखा जाता है, समझ आएगा ना। तो इसमें अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है ना ये बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए
तो पटाऊ समझ में आ गया। पटाऊ में जो है ना ऐसे होंठ कट जाता है, बस एक ही विकृतियां है इसका, तो ऐसे होंठ कट जाता है, समझ में आ गया ना। तो होंठ कटने के कारण कौन सा सिंड्रोम हो गया था, पटाऊ सिंड्रोम। एक बार फिर से देख लेते, देखिए ये टर्नर सिंड्रोम जो है ना, टर्नर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम के कारण जो है ना महिलाओं में क्या देखा जाता है, तो महिलाओं में बाझपन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, बाझपन। किस सिंड्रोम के कारण, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या देखा जाता है, महिलाओं में बाझपन देखा जाता है। ये किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। इसमें अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45 होती है, समझा गया। उसके बाद क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम जो है ये मेल में पाया जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाते हैं, पुरुष में जो है ना नपुंसकता देखी जाती है। क्या देखी जाती है, नपुंसकता, समझ में आ गया ना। तो इसमें अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें बढ़ जाती है, होना चाहिए 46, परंतु हो जाता है कितना, देखिए ये होना चाहिए 46। ये क्या है, विकृतियां हैं, समझ में आ गया ना। क्रोमोसोम की संख्या होना चाहिए 46, परंतु जो है ना 45 हो गया, तो इसके कारण जो है ना टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, किसमें, महिलाओं में, समझ आ गया ना। क्लिनोफिल्टर में है ना, इसमें जो है ना क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, इसके कारण पुरुष में क्या देखा जाता है, नपुंसकता देखी जाती है, समझ आ गया ना। उसके बाद एक सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, समझ आ गया ना। ये मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है, समझ आ गया ना। और ये जो है ना इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, समझ आ गया ना। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47 होती है, समझ में आ गया। तो देखिए डाउन सिंड्रोम के कारण होता क्या है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण जो है ना ये कुबर होता है, होंठ बहुत मोटा हो जाता है, परवल की तरह हो जाता है, समझ आ गया ना। उसके बाद पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम जो है ना मेल और फीमेल दोनों में होगा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या की अगर बात करें तो क्रोमोसोम 47 एक बढ़ जाएगा, समझ आ गया। इसके कारण क्या होता है, तो यहाँ पे होंठ कट जाते हैं, समझ आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखिए सिंड्रोम हम लोग देख लिए, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई एग्जाम्स में देखिएगा तो ये एग्जाम्स में आए हैं, समझ में आ गया। तो 26 में अगर आप लोग 26 में अगर एग्जाम 26 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, समझ आ गया ना, तो अभी से तैयारी में आराम से लग जाइए। 26 में आने वाले एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूटेगा, जीएस का, समझ में आ गया ना। जीएस पूरा कवर होगा इस महाशक्ति 1.0 बैच में, समझ आ गया ना। देखिए सिंड्रोम में किसी को कोई दिक्कत, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टिश्यू की तरफ, समझ आ गया ना। टिश्यू का हिंदी होता है उत्तक, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझ आ गया। तो हम लोग सबसे पहले टिश्यू को अब देखेंगे, समझ आ गया कि नहीं। इसमें अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें होंगी तो वो दिक्कत धड़ाक से आप अपने कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आराम से भरिए। उस दिक्कत का जो है ना अगले वीडियो में मैं आप लोग अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले क्लास में कई क्लास हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, समझ में आ गया। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था, समझ में आ गया। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, समझ आ गया। और डीएनए का खोज किसने किया था, जल्दी जल्दी आप लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, समझ आ गया, क्योंकि क्लास बहुत सारे हो चुके हैं, समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे टिश्यू यानी उत्तक को देखेंगे। कौन चीज, उत्तक। अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू यानी कि उत्तक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्लास में भी जो है ना आप लोग पढ़े होंगे टिश्यू के बारे में। 10th क्लास में भी थोड़ा बड़ा टिश्यू का जो है ना डिस्कशन किया गया है, समझ आ गया। तो देखिए टिश्यू, टिश्यू है क्या, समझ आ गया। देखिए ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, समझ आ गया ना। कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है, तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू यानी कि उत्तक का निर्माण होता है, समझ आ गया। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सेल है, क्या होगा, सेल। सेल यानी कि कोशिका, कौन चीज, कोशिका, समझ आ गया ना। तो कोशिका के समूह से क्या बनेगा, कोशिका के समूह से बनेगा टिश्यू, क्या बनेगा, टिश्यू, समझ आ गया ना। कोशिका के समूह से क्या बनेगा, टिश्यू यानी कि उत्तक, समझ आ गया ना। तो ग्रुप ऑफ सेल नोन एज ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, समझ आ गया ना। तो कोशिकाओं के समूह से टिश्यू बन जाएगा, समझ आ गया ना। और टिश्यू के बाद जो है ना अगर देखें तो टिश्यू मिल करके, एक टिश्यू की समूह मिल करके बनाएगा ऑर्गन्स, क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, समझ आ गया। ऑर्गन यानी कि एक अंग बनाएगा, समझ आ गया ना। जैसे कि फेफड़ा एक हमारा
अंग है, समझा गया ना, क्या है, ऑर्गन है, समझा गया ना। तो हम लोग फेफड़ा के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं, पेट एक अंग है, समझा गया ना। ये भी जो है ना टिश्यू के समूह मिल करके क्या बना है, अंग बना है, समझा गया ना। तो कई प्रकार के अंग हैं, समझा गया ना। तो देखिए टिश्यू मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, समझा गया, इनकी अंग बनाता है। और ये अंग जो है, ये अंग मिल करके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि शरीर बनाता है। क्या बनाता है, शरीर, बॉडी बनाता है। यहाँ पे हम बॉडी लिख सकते हैं या ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, समझ आ गया ना, ऑर्गन सिस्टम, इतना समझ में आ गया। यानी कि एक बात समझिए कि ऑर्गन यानी कि अंग मिल करके क्या बनाएगा, तो एक अंग मिल करके बनाएगा पूरा बॉडी, यानी कि इंसान का शरीर क्या बनाएगा, ऑर्गन मिल करके बनाएगा बॉडी, शरीर, शरीर, समझ आ गया ना। देखिए एक कोशिका, कौन चीज, एक कोशिका मिलके क्या बनाएगा, तो टिश्यू बनाएगा, समझाएगा। एक कोशिका मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। और ये टिश्यू, टिश्यू क्या करेगा, ऑर्गन यानी कि अंग बनाएगा। और ये अंग मिलकर के क्या बनाएंगे, शरीर बनाएंगे, समझ आ गया। इतना समझ में आ गया। इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत तो बताएंगे आप लोग, समझ आ गया ना। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देखिए एक ईट, ईट मिलकर के क्या बनाएंगे, तो एक ईट मिलकर के बनाएगा दीवार। एक ईट और ईट के समूह को अगर मिला देंगे तो क्या बनाएगा, दीवार, समझा गया ना। और दीवार मिलकर के क्या बनाएंगे, तो कमरा, समझा गया। और कमरा मिलकर के क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा मकान, समझा गया ना। तो ठीक उसी प्रकार से सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू। और टिश्यू मिलकर के क्या बनाएगा, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएगा, शरीर, समझा गया। कितना समझ में आ गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब अगर हम बात करें आगे, तो ये टिश्यू यानी कि उत्तक जो है, समझाएंगे ना। तो टिश्यू के अध्ययन को, उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, समझा गया ना। तो टिश्यू यानी कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, समझा गया। उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो ये टिश्यू है, ये टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। देखिए अगर हम सबसे पहले टिश्यू की बात करें तो ये हो जाएगा मस्क्यूलर टिश्यू। क्या हो जाएगा, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, समझा गया ना। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पेशी उत्तक, पेशीय उत्तक। क्या कहते हैं, पेशी उत्तक, उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू, समझा गया ना। उत्तक नहीं, उत्तर नहीं, उत्तक, उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें आगे, दूसरा देखें तो दूसरा हो जाएगा हम लोगों को न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, समझ आ गया ना। इसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक, हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक, उत्तक, समझ आ गया। इसे कहते हैं हम लोग तंत्रिका उत्तक, समझ आ गया। आगे जब हम लोग देखें तो आगे एक टिश्यू और है जिसे कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग टिश्यू, समझा गया ना। कनेक्टिंग टिश्यू को, टिश्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजी उत्तक। क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक, उत्तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ आएगा ना। पहला क्या हो जाएगा हमारा, मस्क्यूलर उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, समझ आएगा ना। उसके बाद आगे हो जाएंगे कनेक्टिंग टिश्यू और चौथा अगर देखें एडिपोस टिश्यू हो जाएंगे, एडिपोस, एडिपोस टिश्यू को हम लोग कहते हैं उपकला उत्तक। क्या कहते हैं, उपकला उत्तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत,
समझ आ गया ना। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, समझ में आ गया ना। और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। पहला मस्कुलर टिश्यू, दूसरा न्यूरॉन टिश्यू, तीसरा कनेक्टिंग टिश्यू, समझ गया। और चौथा अगर देखें तो चौथा हो जाएगा हमारा एडिपोज टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। देखिए अगर आप लोग ये पहले वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि महाशक्ति 1.0 बैच जो है ये बायलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, समझ आ गया ना। अगर मैं इंग्लिश लिखूंगा तो उसका हिंदी भी लिखूंगा, अगर हिंदी लिखूंगा तो उसका इंग्लिश भी लिखूंगा, समझ आ गया ना। तो देखिए टिश्यू कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, दूसरा कौन सा न्यूरॉन टिश्यू, तीसरा कौन सा कनेक्टिंग टिश्यू, चौथा कौन सा एडिपोज टिश्यू, समझ आ गया ना। अब देखिए अब अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे जो मस्कुलर टिश्यू है, मांसपेशीय ऊतक, समझ आ गया ना। तो ये मांसपेशीय ऊतक में हम लोग मसल्स यानी कि मांस जो देखते हैं, मसल्स, हम लोग मसल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, मसल्स, समझ आ गया। यहाँ पे हम लोग मांसपेशियां के बारे में पढ़ते हैं, मसल्स के बारे में, मसल्स के बारे में, समझ आ गया ना। मांसपेशियां के बारे में, समझ आ गया। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में या फिर मानव के शरीर में जो है ना 639 यानी कि 639 मसल्स यानी कि मांसपेशियां हैं। 639, समझ में आ गया। इतना क्या है, मांसपेशियां हैं। क्या है, मांसपेशियां हैं, समझ आ गया ना। इतना क्या है, 639 मांसपेशियां हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी मांसपेशियां, समझ आ गया ना, सबसे छोटी मांसपेशियां, सबसे लंबी मांसपेशियां, समझ आ गया ना। तो ये सब सबसे छोटी, सबसे बड़ी, समझ आ गया। ये सब मांसपेशियों के बारे में एक मांसपेशियां अलग से चैप्टर होती है। क्या होती है, मांसपेशियां अलग से चैप्टर होती है। तो उस चैप्टर में हम लोग मांसपेशियां के बारे में अध्ययन करेंगे, समझ आ गया ना। किसी को कोई दिक्कत, तो हमारे शरीर में जो है ना 639 इतना ही क्या है, मसल्स है यानी कि मांसपेशियां हैं, समझ में आ गया। अगर हम मसल्स के बारे में यानी कि मांसपेशियां के बारे में अगर हम यहीं भी पढ़ ले तो इधर जो है न्यूरॉन, कनेक्टिंग, एडिपोज सब छूट जाएगा। इसीलिए जो है ना मांसपेशियां अलग चैप्टर है, मैं मांसपेशियां को अलग वीडियो में बताऊंगा, समझ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक यानी कि न्यूरॉन ऊतक को, तो ये जो ना ब्रेन है हमारा, क्या है, ब्रेन। ब्रेन किससे बना है, तो ब्रेन जो है किससे बना है, तो न्यूरॉन ऊतक से बना है, समझ गया ना। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज ब्रेन, समझ आ गया ना। तो ये ना ग्रुप के न्यूरॉन के ग्रुप से जो है ना किसका बना है, ब्रेन बना है यानी कि तंत्रिका बना है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, ब्रेन, ब्रेन, समझ आ गया कि नहीं। ब्रेन किससे बना है, तो न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका ऊतक से बना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम बात करें ब्रेन के बारे में तो ब्रेन भी जो है ना एक अलग से जो है ना क्वेश्चंस, अलग से जो है इसका चैप्टर आता है। तो अब मैं ब्रेन और मसल्स इस सब के बारे में अलग से जो है ना अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे ना। ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को पढ़ना होता है बहुत ही डिटेल से पढ़ना होता है। ब्रेन लग रहा है छोटा सा, परंतु इसमें जो डिटेल्स भरे हुए हैं, डिटेलिंग भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स है। इसलिए जो है ना ब्रेन का जो है ना अलग चैप्टर है, मसल्स का एक अलग चैप्टर है, समझ गए। यहाँ से अगर क्वेश्चंस बने कि ब्रेन किस ऊतक से बना होता है तो डायरेक्ट समझिएगा किससे, न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है। मसल्स किससे बना होता है, तो मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। बस यहाँ से क्वेश्चंस इतना ही बनते हैं, समझा गया ना। अब अगर हम बात करें कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में तो कनेक्टिंग टिश्यू जो है ना ये ऊतक यानी कि टिश्यू का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण अंग है, समझ गया ना। ये कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को ये जोड़ने का काम करता है, समझ गया ना। हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम है किसका, तो मस्कुलर टिश्यू का, सॉरी कनेक्टिंग टिश्यू का, समझ में आ गया कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि ब्लड कौन सा टिश्यू है। तो अगर हम ब्लड की बात करें, समझा गया ना, तो ब्लड हो जाएंगे हमारा कौन सा टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, समझा गया कि नहीं। ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड हो जाएंगे कनेक्टिंग टिश्यू। यहां पे लिखते हैं कौन सा, ब्लड, ब्लड, ब्लड कौन सा टिश्यू हो जाएंगे, ये यार क्या लिख रहे हैं, ब्लड, ब्लड कौन सा टिश्यू हो जाएंगे, तो ये ब्लड हो जाएंगे कनेक्टिंग टिश्यू। क्योंकि आप लोग देखिए कि ध्यान से देखेंगे तो ब्लड भी एक ऐसा टिश्यू है, ब्लड भी एक ऐसा ऊतक है जो कि हमारे पूरे शरीर को
कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कहीं भी देखें तो ब्लड भरा हुआ है, और ब्लड में एक होता है लिम्फ। लिम्फ भी क्या है कि कनेक्टिंग टिश्यू है। लिम्फ, लिम्फ क्या है हमारा, लिम्फ भी हो जाएगा कनेक्टिंग टिश्यू। समझ आ गया कि नहीं? लिम्फ, ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू, लिम्फ क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। समझ आ गया ना? उसके बाद आप लोग अपना से दिमाग लगा के बताइए कि हमारे जो शरीर में हड्डी का जो ढांचा है, क्या है, हड्डी का ढांचा, ये भी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बोन, कौन सा, बोन, बोन भी क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग टिश्यू। समझा गया ना? ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू, लिम्फ कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड आदि बोन कनेक्टिंग टिश्यू। समझा गया ना? और देखिए आप जो नॉन वेज खाते होंगे, जो चिकन विकन खाते होंगे, तो देखिए चिकन का जो लेग पीस होता है, समझा गया ना, उसके जो ना साइड में, लेग पीस के बगल में जो है ना, एक बहुत ही मुलायम प्रकार का हड्डी होता है। समझ में आ गया ना? मुलायम प्रकार का हड्डी। ये जो हड्डी है हमारा, यहाँ पे जो ज्वाइंट है, क्या है, यहाँ पे जो हमारा ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट के जो है ना, यहाँ पे अगर जो है ना टाइट होगा हड्डी, टाइट अगर हड्डी होगा, तो ये जो है ना चढ़ चढ़ करेगा। क्या करेगा, चढ़ चढ़। इसीलिए यहाँ पे एक सॉफ्ट हड्डियां होती है। क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है, जिसका नाम है कार्टिलेज। क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज, हमारा कार्टिलेज भी क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग टिश्यू। समझ आ गया ना? ब्लड, लिम्फ कौन सा टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, बोन, कार्टिलेज कौन सा टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। समझ आ गया ना? यानी कि संयोजी ऊतक। समझ आ गया? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में। यहाँ से जो है ना, अगर हम बात करें टिश्यू चैप्टर से, तो टिश्यू चैप्टर से कंपटीशन में केवल और केवल 2 सवाल बनता है। पहला सवाल बनता है कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत? अगर हम बात करें एडिपोस यानी कि उपकला उत्तक की, तो उपकला उत्तक जो है ना, हमारे शरीर में जो फैट है, क्या है, फैट यानी कि वसा। क्या है, वसा। वसा क्या है हमारा, एडिपोस, उपकला उत्तक है। सेकंड चीज फैट है, फैट यानी कि वसा। हिंदी में से हम वसा कहते हैं, और उर्दू में से चर्बी कहते हैं। चर्बी क्या कहते हैं, चर्बी। समझ आएगा ना? फैट कौन सा उत्तक है, तो एडिपोस उत्तक है। कौन सा उत्तक है, फैट, एडिपोस यानी कि वसा। ये तो हम बताए थे कि आप लोगों को सेल जब हम पढ़ा रहे होंगे, राइबोसोम, उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी में हम लोग बताए होंगे कि जो फैट यानी कि वसा है, जिसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होगा, वह जो है ना, उसका शरीर ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। समझ आ गया ना? देखिए यहाँ पे जो जो क्या बनाते हैं, बॉडी जो बनाते हैं, बॉडी जैसे कि हम लोग बाइसेप कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेप। यहाँ पे जो मांस भरे होते हैं, और ये मांस मसल्स नहीं है, यहाँ पे जो है ना फैट यानी कि वसा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वसा। कुबर, कुबर में भी वसा भरा होता है। समझा गया ना? और अगर हम बात करें हमारे फेस में, तो फेस में भी वसा होता है। समझा गया ना? वसा के कारण ही जो ना, ये इतना चमकीला फेस दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो पुरुष के मुकाबले महिलाओं में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होता है। समझा गया? मान के चलिए कि मेरा जो वजन है, मेरा वजन है 55 kg। समझा गया ना? अगर 55 kg का कोई जो औरत होगी या फिर महिलाएं होगी, समझा गया ना, या लड़कियां होंगी, तो जो है ना बहुत ज्यादा मोटी दिखाई देगी मेरे तुलना में। समझा गया ना? परंतु उसका वजन ज्यादा होता नहीं है। समझा गया ना? लेकिन उसके अंदर फैट यानी कि वसा पाया जाता है, जिसके कारण वो जो है ना मोटा दिखाई देगा। समझा गया कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं? देखिए पहला अगर हम देखें तो इसमें जो है ना कुबर, कुबर, कुबर में क्या भरा होता है, फैट। अगर हम देखें तो पेट, पेट में यानी कि तोंद। समझ आ गया ना? तोंद में भी जो है ना क्या भरा होता है, तोंद में भी फैट भरा होता है। समझ आ गया ना? तोंद, तोंद, समझ आ गया? तोंद में भी क्या भरा होता है, फैट भरा होता है। समझ आ गया ना? उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे हाथ, हथेली में भी क्या भरा होता है, तो हथेली में भी जो है ना वसा होता है। क्या होता है, हाँ, वसा। समझ में आ गया कि नहीं? हथेली, समझ आ गया ना? हथेली में भी जो है ना बहुत ज्यादा वसा होता है। समझ आ गया ना?
पुरुष में जो है ना, पुरुष के हथेली में थोड़ा सा कम वसा होता है, परंतु महिलाओं के अगर देखें तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा वसा होती है। वैसे तो पूरे शरीर में अगर पुरुष के तुलना में महिलाओं में वसा की मात्रा बहुत अधिक होता है। समझा गया कि नहीं? ये यहाँ पे टिश्यू चैप्टर खत्म हो गया, समझा गया ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मस्क्यूलर यानी कि मसल्स यहाँ पे बच गया, ब्रेन बच गया। तो इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। एक वीडियो में मसल्स के बारे में देख लेंगे कि मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, समझ आ गया ना। मसल्स 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, समझ आ गया ना मसल। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखें कि 6 3 9 इतना ही मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में, 639, समझ आ गया ना। और न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक जो है ना ये ब्रेन में होता है, ब्रेन तंत्रिका ऊतक से बना होता है। उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू है, समझा गया ना। यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है, तो ऑप्शन बी होता है ब्लड। आप लोग मार दीजिएगा, धड़ाधड़ उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। और उसके बाद टिश्यू से एक क्वेश्चन और बनता है कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, समझ गया। यहाँ पे जो है ना ये खत्म हो गया। कल से यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल यानी कि सेल पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हम लोगों को लगभग कितना 8 वीडियो लगा होगा पूरा सेल खत्म करने में, समझ आ गया ना। अब हम लोग कल जो है ना, जो आज पहला वीडियो देख रहे हैं यानी टिश्यू का वीडियो देख ही रहे हैं, तो सेल्स का जो है ना लगभग सेल का जो है ना सेल चैप्टर यानी कि कोशिका का टोटल 9 वीडियो अपलोड है। तो आप लोग टोटल वीडियो को देख लीजिए, समझ आ गया ना। आज हम लोगों का यहाँ पे सेल पूरा खत्म हो गया, समझ आ गया। और कल से हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे मसल्स और ब्रेन जो बच जाएंगी, तो इसे हम लोग एक स्पेशल वीडियो में देख लेंगे। परंतु क्लास जो है ना रेगुलर आप लोगों को 8 बजे अपलोड होता रहेगा, समझ आ गया ना। बायोलॉजी खत्म होने के बाद हो सकता है या तो हम पॉलिटी स्टार्ट करें या ज्योग्राफी स्टार्ट करें, समझ आ गया ना, या फिर फिजिक्स स्टार्ट करें, वो बाद में देखा जाएगा, समझ आ गया कि नहीं। तो अभी तक जो है ना टोटल 8 वीडियो अपलोड हो चुके होंगे, जो कि 8 बजे टोटल अपलोड होता है वीडियो, तो आप लोग देख लेंगे। जो पहला वीडियो देख रहे हैं वो टोटल वीडियो को देख लीजिए, समझ आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा टिश्यू खत्म होता है। कल से हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, तब तक जय हिंद। अगर हम एक बार देख लें तो ये जो टिश्यू है ना, टिश्यू यानी कि ऊतक, इस ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, समझ गया ना। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, समझ गया ना। मसल्स किससे बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू से। ब्रेन किससे बने होते हैं, तो न्यूरॉन टिश्यू से। कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, जो है ना क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, समझा गया ना। और एडिपोज जो है ना कुबर, तोंद, हथेली सब में जो है ना, जिसमें जो है ना फैट यानी कि वसा पाया जाता है, वो क्या है, एडिपोज है, समझा गया। तब तक जय हिंद।